वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडिएशन एंड रेडिएशन के टाइप्स। रेडिएशन क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा, रेडिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी और पार्टिकल फ्रॉम अ सोर्स दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस और अदर मीडियम्स। मतलब ये कोई एक ऐसा आप रेडिएशन को डिस्क्राइब करना होगा तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, रेडिएशन एक एनर्जी है या फिर ये पार्टिकल्स के फॉर्म में किसी भी सोर्स से एक दूसरे मीडियम तक ट्रेवल कर सकते हैं, थ्रू स्पेस भी ट्रेवल कर सकते हैं। सो व्हेन अ बॉडी हैज इंटरनल एनर्जी, its atoms and molecules vibrate and emit electromagnetic radiation which can transport energy across a vacuum. Example, heat reaches the earth from the sun. मतलब किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में अगर एक इंटरनल एनर्जी है तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते हैं और एक रेडिएशन इमिट करते हैं विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है वैक्यूम के थ्रू भी। जैसे हमारे अर्थ के जो इंटरनल एनर्जी है वहां से हीट का प्रोडक्शन होता है और जो हमारी सनलाइट से हीट है हमारे अर्थ तक पहुंचती है। रेडिएशन कैन नॉट बी परसीव्ड बाय आवर नॉर्मल सेंसेस सच एज साइट, फीलिंग एंड स्मेल। आप ये सोचें कि आप रेडिएशन को देख लेंगे या आप रेडिएशन को जो है टच कर लेंगे या रेडिएशन को स्मेल कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन में आपको डेफिनेटली ये कोई भी चीजें फीचर्स नहीं मिलते हैं। So there are different types of radiation. Radiation is often categorized into two types depending on the energy of the radiated particles. ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं और वो किस बेसिस पर हैं? उनकी एनर्जी के लेवल पर। अगर एनर्जी ज्यादा है तो अलग कैटेगरी होगी और एनर्जी कम है तब अलग कैटेगरी होगी। तो सबसे पहली जो रेडिएशन कैटेगरी है वो है आयोनाइजिंग रेडिएशन। These radiations have enough energy to remove tightly bound electrons from atom creating ions. अगर आयनाइजेशन रेडिएशन की बात करते हैं तो इसमें जितने भी इस टाइप की रेडिएशन होंगी उन सभी के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी कि ये हमारे किसी भी एटम को आयोनाइज कर सकते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके आयंस क्रिएट कर सकते हैं। They are used in medical imaging and therapy but can be harmful in large doses and they are of following types. ये मेडिकल इमेजिंग और रेडियोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल ही होते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं अगर इनको ज्यादा डोजेज में यूज किया जाता है। और इनके कई सारे टाइप्स होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के। उनमें से सबसे पहला टाइप है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? दे आर हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही लो होती है और इनको स्टॉप करने के लिए हमारी स्किन या एक पेपर शीट ही सफिशिएंट होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया। ये एक पेपर शीट या फिर स्किन की पहली लेयर है जिसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है ये अल्फा पार्टिकल। बट अगर ये ज्यादा एनर्जी में हमारी स्किन पर इंटरेक्ट करते हैं तो ये हमारी स्किन के सेल्स को, वहां के एटम्स को आयोनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल्स। ये हैवी नहीं होते, ये लाइट होते हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज दोनों टाइप के हो सकते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव हो सकते हैं। इनके पास मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर होती है। इनको स्टॉप करने के लिए प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम जैसे लो एटॉमिक मटेरियल सफिशिएंट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेपर शीट को या स्किन को तो पेनिट्रेट कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाएंगे, और एल्यूमिनियम जैसे या प्लास्टिक जैसे जो मटेरियल्स हैं इनको स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रेडिएशन आप ऐसे भी देखेंगे जो इन सभी को पेनिट्रेट कर सकते हैं लेकिन लेड से स्टॉप हो जा रहे हैं। और न्यूट्रॉन एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लेड को भी पेनिट्रेट कर पा रही है, लेकिन इसको रोकने के लिए एक कंक्रीट की मोटी वॉल अगर बना देंगे तो ये वहां से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अदर कैटेगरी ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन इज गामा रेज। ये बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जो कि डीपली पेनिट्रेटिंग होते हैं। इनको रोकने के लिए आइदर लेड की रिक्वायरमेंट होती है या फिर थिक कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर शील्डिंग। तो अगर कहीं पर भी गामा रेज का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर शील्डिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप की कैटेगरी है आयनाइजिंग रेडिएशन की, दैट इज एक्सरेज सिमिलर टू गामा रेज बट प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय एक्सरे ट्यूब्स यूज्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो आपको इतने दिनों से हम जो एक्सरेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं रेडिएशन के बारे में, एक्सरेज उसी की एक टाइप है और ये आर्टिफिशियली हम एक्सरे ट्यूब के थ्रू इनका प्रोडक्शन करते हैं और डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक पर्पज में या और बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पज में इनको यूज किया जाता है। इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है बट गामा रेज के कंपैरिजन में कम होती है।
लास्ट जो हमारी आयनाइजिंग कैटेगरी में आने वाली रेडिएशन है वो है न्यूट्रॉन्स। ये अनचार्ज्ड पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास भी हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ये किसमें मिलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड सम रेडियोथेरेपी डिवाइसेस के थ्रू इनको प्रोड्यूस किया जाता है, और जहां इनकी रिक्वायरमेंट है वहां फिर इनका यूज किया जाता है। सो ये जितने भी आयनाइजिंग कैटेगरी के रेडिएशन है, ये जब भी किसी भी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं वहां पर आयन कॉज कर सकते हैं, और अगर हमारी बॉडी पर ये रिएक्ट करते हैं, हायर डोजेस में जाते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी बॉडी के ऊपर क्या कर सकते हैं? बायोलॉजिकल इफेक्ट कॉज करेंगे। बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं ये हम आगे की लेक्चर्स में जानेंगे। The other category of radiation is non-ionizing radiation. These radiations do not have enough energy to ionize atoms but can cause heating or molecular excitation and are of following types. Non-ionizing radiation जो होती है, ये इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये किसी एटम को आयनाइज कर सके, लेकिन अगर ये रेडिएशन किसी पर्टिकुलर, किसी भी, अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बॉडी से टकराते हैं या मेटल से टकराते हैं, तो ये वहां पर एक मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन हो सकता है, तो और उनको मे बी वाइब्रेशन मोड पर भी ये एक्टिवेट कर दें। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बैंड के रेंज पे देखेंगे तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी ये आपका आ जाता है, यहाँ इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और गामा रेज, और यहाँ बीच में इनके एक्सरेज का भी प्लेसमेंट होता है। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है इनके मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सबसे पहला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये पार्शियली आयनाइजिंग होते हैं। अगर इनका कंटिन्यूअसली एक्सपोजर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगा, देन ओनली दे कैन आयनाइज द एटम्स, दे कैन कॉज सनबर्न एंड यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। और इनका ऐसा नहीं है कि खाली हमारे लिए ओनली दे आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, अगर हम इनको यूजफुल तरीके से भी यूज करते हैं तो ये स्टेरिलाइजेशन और बहुत सारे पर्पज में यूज किया जाता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा यूवी ट्रीटमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट है जो नॉन आयनाइजिंग कैटेगरी की रेडिएशन है वो है विजिबल लाइट। ये भी एक टाइप की रेडिएशन है जो हमें अलाउ करता है विजन, और ये हम ऑप्टिकल इमेजिंग में भी यूज करते हैं, क्योंकि हम रेडियोलॉजी में बात कर रहे हैं तो रेडियोलॉजी से रिलेटेड ही मैं आपको इनके सारे यूज बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन, ये प्रोड्यूस करता है हीट, ये नॉन आयनाइजिंग कैटेगरी में ही रहेंगे, और इनको हम यूज करते हैं थर्मल इमेजिंग के लिए। अगर कहीं पर थर्मल इमेजिंग की रिक्वायरमेंट होगी, हीट से अगर इमेजिंग करनी है, देन ओनली इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी यूज्ड। नेक्स्ट कैटेगरी इज माइक्रोवेव्स, इनको कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है और मेडिकल डायथर्मी में यूज किया जाता है। और लास्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है रेडियो वेव्स, लोएस्ट एनर्जी विच इज आल्सो यूज्ड इन एमआरआई एंड कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स को, माइक्रोवेव्स को कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है और हमारे मेडिकल थर्मी या एमआरआई जैसे प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा साउंड वेव्स भी हमारे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियोलॉजी। Please do like, comment and share this particular video to your colleagues and friends. Thank you so much. Have a good day.